हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है हमारे एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग का। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको रो वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको वाटर ट्रीटमेंट के बारे में पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं वाटर डिमांड के ऊपर आऊंगा। बुक्स में जनरली वाटर डिमांड सबसे पहले पढ़ाया जाता है, लेकिन मैं उसको थर्ड चैप्टर की तरह पढ़ाता हूं, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन बनते हैं वो आपके वाटर क्वालिटी पैरामीटर वाटर ट्रीटमेंट से बनते हैं। उससे एक दो क्वेश्चन बनेंगे, वो भी मैं कवर करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो मान लीजिए आपकी यहाँ पर एक सोसाइटी है जिसमें आपका एक बहुत ही प्यारा सा घर है। अगर आपका इसके अंदर यहाँ पे घर है तो ऑब्वियस सी बात है आपको पानी चाहिए होगा। अब पानी आपके पास पहुंचाना है, तो पानी पहुंचाने के लिए पहले पानी तो होना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पर एक ढूंढते हैं बहुत ही बेहतरीन सा वाटर सोर्स। हमने क्या खोजा, वाटर सोर्स के पानी कहां से लाना है। अगर यहाँ पे कोई लेक है तो लेक से पानी ले सकते हैं, डैम है डैम से पानी डाइवर्ट कर सकते हैं, कोई रिवर है रिवर से पानी ले सकते हैं, कोई केनाल जारी है केनाल से पानी ले सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो ग्राउंड वाटर तो है, वहां से हम पानी क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। तो यहां पर ये आपका हम सोर्स ढूंढते हैं, सोर्स से पानी लेते हैं और यहां पर हमारा एक पंपिंग हाउस होता है। अगर आपका यहां पर सुन लीजिए इस बात को, अगर सोर्स एट अ हाइट है और पानी नीचे लेवल पे पहुंचाना है तो वो तो ग्रेविटी से आ जाएगा नीचे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहां पर इस तरह की जमीन है, ठीक है, आपका सोर्स यहां पर है और आपको पानी यहां पे पहुंचाना है, ये तो ग्रेविटी के थ्रू आ जाएगा। लेकिन अगर आपका सोर्स नीचे है और आपको पहुंचाना ऊपर है तो भैया वहां पे तो पंपिंग लगेगी। ठीक है, अगर सेम लेवल पे भी है तब भी वहां पे आपको पंपिंग लगेगी। तो यहां पर जनरली आपका क्या होता है, एक पंप हाउस होता है। ठीक है, उस पंप हाउस से हम क्या करते हैं, इसको लेके जाते हैं अपने वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में और वहां से जाता है ये पानी आपका सर्विस रिजर्वोयर में। सर्विस रिजर्वोयर क्या है, आपने बड़ी बड़ी टंकियां बनी हुई देखी होंगी। ठीक है, वो बड़ी बड़ी टंकियां जो है पानी स्टोर करने के लिए, वो मेरे यहाँ पे सर्विस रिजर्वोयर है। उस सर्विस रिजर्वोयर से आपकी डिफरेंट डिफरेंट जगह पे पानी पहुंचाया जाता है। तो ये मेरा यहाँ पे पूरा रो वाटर स्कीम है। ठीक है, अब सुनिए इस बात को, वाटर सप्लाई स्कीम है। अब यहाँ पे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में हम क्या क्या ट्रीटमेंट करेंगे, ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि पानी आ कहां से रहा है और पानी में क्या क्या कमियां हैं या फिर क्या क्या ज्यादा है पानी में। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे को डॉक्टर के पास जाना है, ठीक है, अब डॉक्टर मेरे ऊपर उसी चीज का ट्रीटमेंट करेगा जो मुझ में कमी होगी ना। अगर मेरा इस हाथ में दर्द है, ठीक है, या ये हाथ अगर मेरा टूटा है तो प्लास्टर इस हाथ में तो नहीं चढ़ाएगा ना। इंडिया में कई बार ऐसा हो भी जाता है, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो यहां पर आपका उसी चीज का ट्रीटमेंट होगा जो कमी होगी। ठीक है, अब कमी क्या है ये जानने के लिए पहले हमें जानना पड़ेगा कि पानी के अंदर क्या है और क्या नहीं है। तो यहां पर जिन जिन पैरामीटर्स को मैं यहां पे क्या कर सकता हूं, मेजरमेंट कर सकता हूं, उनको मैं यहां पे बोलता हूं वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। उनको मैं क्या बोलता हूं, वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। तो मैं यहां पे पता करता हूं पानी के अंदर क्या है क्या नहीं है। अब सुनिए, यहां पर आगे मैं कई बार एक वर्ड यूज करूंगा, रो वाटर। अब रो वाटर क्या होता है, रो वाटर आपका वो पानी है जिसका नेचुरली चाहे लाख बार ट्रीटमेंट हो चुका हो लेकिन आर्टिफिशियली कोई भी ट्रीटमेंट नहीं हुआ। मैं दोबारा बोल रहा हूं, इसका चाहे 1,00,000 बार 10⁵ टाइम्स इसका नेचुरली ट्रीटमेंट हो चुका हो, नेचुरली ट्रीटमेंट हो चुका हो, लेकिन एक बार भी इसका आर्टिफिशियली ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। अब सुनिए इस बात को, सर नेचुरली ट्रीटमेंट कैसे हो सकता है, हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये आपका यहां पर जमीन है, ठीक है, ये मैंने लगा दिए हरे हरे पौधे,
ये आपके आ गए यहां पर बादल। अब बादल हैं तो बरसेंगे भी, तो ये बादल यहां पर बरस गए। बरसो रे मेघा मेघा बरसो रे। ठीक है, अब सुनिए इस बात को। अब पानी यहां पे बरसा है, जमीन के ऊपर गिरा है, तो यहां पर ये किससे मिल जाएगा? जमीन की मिट्टी से मिल जाएगा, और ये पानी यहां पर मडी वाटर हो जाएगा। इसको मैं ब्राउन कलर से दिखा देता हूं, ये मेरा मडी वाटर। ठीक है, अब धीरे धीरे क्या होता है, ये पानी जमीन के अंदर जाता है, ये पानी जमीन के अंदर जाता है। ठीक है, अब सुनिए इस बात को, और यहां पर नीचे कहीं ना कहीं कलेक्ट हो जाता है। अब कैसे होता है, क्यों होता है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। अब आपने यहां पर क्या किया, एक बोरवेल किया। आपने यहां पर एक बोरवेल किया। इस पानी को मैं थोड़ा और बढ़ा देता हूं। और यहां से पानी निकालना शुरू किया। अब जो पानी आप यहां पे निकाल रहे होते हैं, ये कोई मडी वाटर होता है क्या? नहीं, ये तो बिल्कुल साफ पानी आता है। तो कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट हुआ होगा ना, जो ये मडी वाटर था वो नीचे पहुंचते पहुंचते बिल्कुल साफ पानी बन गया। कुछ ना कुछ तो ट्रीटमेंट हुआ होगा ना। तो यहां पे जो ट्रीटमेंट हुआ है वो नेचुरली हुआ है, उसे आपने नहीं किया है। इसको जनरली फिल्ट्रेशन ही हुआ है, लेकिन ये आपने नहीं किया है। तो नेचुरली चाहे 1,00,000 बार ट्रीटमेंट हो चुका हो, लेकिन आर्टिफिशियली एक बार भी ना हुआ हो, उसको हम बोलते हैं रो वाटर। अब रो वाटर के अंदर क्या क्या है, ये चीज हमें पता करनी है। तो यहां पर हमारे 3 टाइप ऑफ वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आते हैं। एक आता है आपका यहां पे फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, दूसरा आता है यहाँ पे केमिकल, तीसरा आता है आपका बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। ये मेरे पास यहाँ पे 3 वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स आते हैं। अब सुनिए इस बात को। अब यहां पर मैं कुछ चीजें समझाने वाला हूं, ठीक है। उसके लिए मेरे को लाइट बंद करनी पड़ेगी, और इंस्टाग्राम का एक बहुत ही अच्छा ट्रेंड शुरू हुआ है कि नीचे फ्लैश लाइट लगाते हैं, ऊपर पानी का गिलास रखते हैं और उसके अंदर हल्दी डाल देते हैं। हम वो करेंगे, ठीक है, हम वो चीज करने वाले हैं। देखिएगा इस बात को बहुत ढंग से, क्यों करने वाले हैं अभी आप समझ जाएंगे। अभी जो है यहां पर लाइट जो आ रही है एकदम व्हाइट कलर की लाइट आ रही है, कैमरे में पता नहीं आपको कैसे दिख रही होगी, लेकिन जैसे ही मैं इसके अंदर हल्दी डालता हूं, अब देखिए ये पार्टिकल धीरे 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 क्या हो रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं। पार्टिकल्स धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, तो यहां पर इस तरीके से पहले देखिए कैसी लाइट आ रही थी, अब कैसी लाइट आ रही है इसमें। ठीक है, अब सुनिएगा इस बात को। अब मैं कुछ चीजें बताने वाला हूं। ये है मेरा पानी का गिलास, इसको मैं बंद कर दूं फ्लैश लाइट को। अब देखिए कुछ पार्टिकल आपको दिख रहे हैं यहां पे तैरते हुए। ये जो पार्टिकल तैरते हुए हैं ना, इसको हम बोलते हैं सस्पेंडेड पार्टिकल्स। ये जो पार्टिकल्स आपको तैरते हुए दिख रहे हैं, देखिए ये क्या है, मेरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स है। क्लियर है, अब सुनिए इस बात को। अब यहां पर सबसे पहला आता है आपका फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। मैंने पूरी पीपीटी रख रखी है, लेकिन मैं इस एक पेज से ही आपको सब कुछ काफी चीजें समझा दूंगा, ठीक है। उसके बाद हम पीपीटी पे चलेंगे, वो भी आपको मिल जाएगी। हमारा जो टेलीग्राम चैनल है वो आप ज्वाइन कर लीजिए। हमारी कम्युनिटी भी है, ठीक है, कोच माई ड्रीम कम्युनिटी के नाम से है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहां पे अगर मुझसे चैट करना चाहते हैं, कोई डाउट है वो आप पूछ सकते हैं। दूसरा, आप इंस्टाग्राम पे कोच माई ड्रीम है, उसको फॉलो कर लीजिए। वहां पे आप बात करना चाहते हैं, मैसेज भेज सकते हैं, कॉलिंग वहां पे फीचर है, वहां पे आप मुझसे कोई भी डाउट वगैरह हो आप मैसेज कर दीजिए, मैं आपको टाइम दे दूंगा, वहां पे आप मुझसे बात कर सकते हैं, आपके डाउट वगैरह क्लियर हो सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी मैं मदद कर सकता हूं। चलिए, अब सुनिए इस बात को। तो यहां पे फर्स्ट आपका आता है आपका फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर।
फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स क्या होते हैं? ऐसे पैरामीटर्स दैट कैन बी सेंस्ड बाय एनी ऑफ अवर सेंसेस। जो भी यहां पर चीजें पानी के अंदर मैं अपने सेंसेस की मदद से, सेंसेस की मदद का यूज करके, सेंसेस का यूज करके ये पता लगा सकूं कि पानी के अंदर वो चीज है या नहीं है, तो वो उन सब पैरामीटर्स को मैं बोलता हूं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। फॉर एग्जांपल, ये मेरे पास यहां पे ग्लास था, मैं देख के बता सकता हूं कि इसके अंदर सस्पेंड कुछ है या नहीं है, सस्पेंडेड पार्टिकल है या नहीं है। हाँ, देख के बता सकता हूं। आप देख सकते हैं ये पार्टिकल क्या है, ये सारे पार्टिकल्स क्या हैं, मेरे सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। देख के पता चल सकता है, मेरा सेंस है, विजन, तो ठीक है। क्या मैं देख के बता सकता हूं इस पानी का कलर कौन सा है? हाँ, देख के बता सकता हूं, सेंस है, ठीक है। क्या मैं छू के बता सकता हूं पानी ठंडा है गर्म है? हाँ, बता सकता हूं, मेरा सेंस है, ठीक है। क्या मैं सूंघ के बता सकता हूं कि पानी में बदबू आ रही कि नहीं आ रही? हाँ, बता सकता हूं। क्या मैं टेस्ट करके बता सकता हूं पानी का टेस्ट कैसा है? हाँ, बता सकता हूं। बात समझ आ गई? तो ये सारे पैरामीटर्स जो मैं अपने सेंसेस की मदद से पता कर सकता हूं कि पानी के अंदर हैं या नहीं है, उनको हम बोलते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर्स। चलिए, और केमिकल क्या होंगे? ये मैं अपने सेंसेस की मदद से नहीं पता कर सकता हूं, ठीक है। पानी के अंदर हार्डनेस है या नहीं है, पानी के अंदर माइक्रोब्स हैं या नहीं है, तो ये मैं अपने सेंसेस की मदद से नहीं पता कर सकता हूं। तो ये मेरे क्या होंगे यहां पर? नॉन फिजिकल वाटर क्वालिटी, ठीक है। अब वो केमिकल होंगे, बायोलॉजिकल होंगे, वो मैं आगे बताऊंगा, अभी उसमें मैं नहीं पढ़ रहा हूं। चलिए, अभी पहले फिजिकल के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले यहां पे 2-3 टर्म्स हैं, 1-2 एग्जाम में पूछी गई हैं, इसलिए मैंने वो टर्म्स भी यहां पे रख दिए हैं। नंबर फर्स्ट आता है प्योर वाटर। प्योर वाटर का मतलब क्या है? जिसके अंदर कोई भी एक्सटर्नल इंप्योरिटी नहीं है, कोई भी एक्सटर्नल सब्सटेंस जिसके अंदर नहीं है, वो आपका क्या होगा? वो आपका होगा प्योर वाटर, ठीक है। सिंपल सी बात है, H2O इज योर प्योर वाटर। इसके अंदर कोई मिनरल नहीं है, इसके अंदर कोई यहां पे इंप्योरिटी नहीं है, कोई ऑर्गेनिक मैटर नहीं है, कोई इनऑर्गेनिक मैटर नहीं है, कुछ नहीं है इसके अंदर। तो इसको हम क्या बोलते हैं? प्योर वाटर। नेचुरली प्योर वाटर मिलना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। जब हमारे बरसात की बूंद बनती है, जस्ट एट द टाइम जब बनती है तो वो प्योरेस्ट फॉर्म में होती है, ठीक है। लेकिन जैसी वो नीचे आती है, एटमॉस्फेयर से कुछ इंप्योरिटीज अंदर आ जाती हैं, तो वो भी प्योर नहीं रहती है। समझ आ गई बात? चलिए, तो डिस्टिल्ड वाटर जो आता है, ये हमारा क्या है? प्योर वाटर कैटेगरी में आता है। इसके अंदर कोई भी मिनरल्स वगैरह कुछ नहीं होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका होलसम वाटर। होलसम वाटर क्या है? ऐसा पानी जो केमिकली तो प्योर नहीं है, ठीक है, केमिकली तो प्योर नहीं है, लेकिन वो आपकी हेल्थ के लिए भी हानिकारक नहीं है, वो आपकी हेल्थ के लिए भी हानिकारक नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने इस पानी के अंदर हल्दी डाली, ठीक है, सुनिए इस बात को। अब अभी तो मैं इतना पानी नहीं पीता हूं, लेकिन हल्का सा अगर मैं पानी पी लूं तो क्या मेरी बॉडी को नुकसान होगा? नहीं होगा। हम तो हल्दी वाला दूध ही पीते हैं यार, ठीक है। तो ये प्योर तो नहीं है, लेकिन मेरी हेल्थ के लिए नुकसानदायक भी नहीं है। तो यहां पर उसको हम क्या बोलते हैं? होलसम वाटर बोलते हैं। एक एग्जांपल है, जनरली मेरे पानी के अंदर मिनरल्स हैं, तो एग्जैक्टली प्योर नहीं है, वो मिनरल्स है ना, उसके अंदर इंप्योरिटी है, ठीक है। तो यहां पर, लेकिन अगर मैं उसे पी लूं तो मेरे नुकसान है नहीं, बल्कि अच्छी बात है, मिनरल्स आ जाए तो अच्छी बात है मेरे लिए। तो उसको हम क्या बोलते हैं? होलसम वाटर बोलते हैं। चलिए, नेक्स्ट आता है पैलेटेबल वाटर। पैलेटेबल आता है वाटर विच इज एस्थेटिकली गुड लुकिंग, मतलब एस्थेटिकली गुड एंड यहां पे टेस्टफुल हो। फॉर एग्जांपल, जब ये पानी के अंदर हल्दी डाली थी, इससे पहले जो पानी था बिल्कुल साफ पानी था, ठीक है, कोई बदबू नहीं आ रही थी, कोई इसमें गंदा टेस्ट नहीं आ रहा था, तो वो आपका क्या था? पैलेटेबल वाटर हो। और आपका अगर ऐसा कोई पानी है जो होलसम भी है और पैलेटेबल भी है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। पोर्टेबल वाटर बोलते हैं। ये तीन चार टर्म्स हैं जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। तो पोल्यूटेड वाटर क्या है? जिसमें आपकी अनवांटेड क्या हो? इंप्योरिटीज हो, वो आपका पोल्यूटेड वाटर है। ये थोड़ा बहुत है, इसमें ज्यादा घुसने की जरूरत नहीं है। चलिए, तो हमारे यहाँ पे 3 वाटर क्वालिटी पैरामीटर है, फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर। तो ये मैंने आपको बता दिया है। अब आते हैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर पे। तो नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे सस्पेंडेड सॉलिड। फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर क्या है? दीज आर द पैरामीटर व्हिच कैन बी सेंस्ड
बाय एनी ऑफ अवर सेंसेस। कोई किसी भी सेंस की मदद से अगर मैं पता कर सकूं पानी के अंदर वो है या नहीं है, तो उसको मैं फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर को बोलता हूं। फॉर एग्जाम्पल, क्या इसके अंदर हल्दी है? हाँ है। कैसे दिख रही है? मुझे ये सस्पेंडेड फॉर्म में दिख रही है। लो थोड़ा मैं इसके अंदर चम्मच भी ला देता हूं। क्या ये दिख रही है हल्दी इसके अंदर? हाँ, सस्पेंडेड फॉर्म में है। ठीक है, चलिए ऐसे देखिए, पार्टिकल क्या हो सकते हैं, या सस्पेंडेड फॉर्म में से डिसॉल्व कैटेगरी हो सकते हैं, या कोलाइडल हो सकते हैं, वो हम अब इसके अंदर आएंगे। सस्पेंडेड का मतलब क्या है? जो आप यहां पे फॉर एग्जांपल अगर पानी के अंदर मैं सोल्ट डाल रहा हूं, ठीक है, वो पूरा उसके अंदर घुल जा रहा है। जो सोल्ट होता है ये पानी के दो मॉलिक्यूल्स हैं उसके बीच में चला जाता है। क्लियर है? तो आप देख के नहीं बता सकते हैं पानी के अंदर सोल्ट है या नहीं है। समझ आ रही बात? तो वो हुआ डिसॉल्व्ड सॉलिड। लेकिन यहां पर ये क्या है? सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं। देखते ही दिख रहा है कि इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं। अगर मैं पास लाऊं तो ठीक है, दिख रहा है इसके अंदर कुछ ना कुछ पार्टिकल्स हैं। तो ये क्या है? सस्पेंडेड। दीज आर द पार्टिकल्स दैट रिमेन इन द सस्पेंडेड फॉर्म इन द वाटर। तो दीज आर द सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, नेक्स्ट कलर दिख रहा है येलो कलर का है। पीना पसंद करोगे? नहीं सर, कुछ ना कुछ डाला है इसके अंदर आपने। नेक्स्ट ऑर्डर, अगर बदबू आ रही है पानी पीना पसंद करोगे? नहीं। नेक्स्ट टर्बिडिटी के बारे में बताता हूं। नेक्स्ट टेस्ट अगर आ रहा है पानी में गंदा तो पीना पसंद करोगे? नहीं। नेक्स्ट टेम्परेचर, छू के पता चल जाएगा पानी ठंडा या गर्म है, तो ऑब्वियस सी बात है फिजिकल वाटर क्वालिटी। नेक्स्ट आया टर्बिडिटी। टर्बिडिटी क्या था? अभी देखिए, पहले लाइट कितनी ज्यादा आपकी स्कैटर कर रही थी, देखिए। ठीक है, ये जो लाइट जा रही है, मेरी लाइट कितनी या तो स्कैटर हो रही है या फिर आपकी लाइट कितनी एब्जॉर्ब हो रही है। द एक्सटेंट टू विच अ लाइट इज आइदर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल, उसको हम बोलते हैं टर्बिडिटी। ठीक है, तो यहां पर क्या है? ये मेरा ग्लास है, इसके अंदर यहां पर आपके पार्टिकल्स हैं, नीचे से लाइट आ रही है। तो ये जो लाइट आ रही है ये यहां पे क्या हो जा रही है? स्कैटर हो जा रही है इस तरीके से, आइदर स्कैटर्ड और एब्जॉर्ब्ड बाय द पार्टिकल। इट इज द एक्सटेंट टू विच, कितनी स्कैटर हो रही है, ठीक है, वो मेरी किसके अंदर आती है? टर्बिडिटी के अंदर आती है। कितनी स्कैटर हो रही है या फिर कितनी एब्जॉर्ब हो रही है, दैट कम्स अंडर टर्बिडिटी। अब सुनिए इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो यहां पर ये जो टर्बिडिटी है वो किसकी वजह से है? सस्पेंडेड सॉलिड की वजह से है। सस्पेंडेड सॉलिड्स आर द कॉज ऑफ द टर्बिडिटी। अगर पानी के अंदर NaCl है, वो तो पूरा घुल ही गया ना, वो कहां टर्बिडिटी देगा? समझ आ गई बात? जब तक मेरा यहां पे साफ पानी था उसमें NaCl भी होता, लाइट वैसी जाती। लेकिन यहां पर आपका क्या है? यहां पे इस तरीके से इसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड्स आ गए हैं, दैट इज कॉजिंग द टर्बिडिटी। ठीक है, या सिंपल बोल दूं, कितना मेरा पानी क्लाउडी है या हेजी है, कितना एक्सटेंट तक है, इसको मैं टर्बिडिटी बोलता हूं। चलिए अब यहां पे देखिएगा, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है, ये यहां पे इंपॉर्टेंट है। यहां पे आता है आपके सस्पेंडेड सॉलिड का साइज, कोलाइडल पार्टिकल साइज या फिर डिसॉल्व सॉलिड के पार्टिकल का साइज। ये एग्जाम में पूछा गया है, ये चीज याद रख लेना, किस रेंज में मेरे पार्टिकल का साइज होता है, इस चीज को याद रख लेना। ठीक है, अब सुनिए इस बात को, सस्पेंडेड पार्टिकल्स पानी के अंदर कहां से आ सकते हैं? सस्पेंडेड पार्टिकल्स मेरे पानी के अंदर आ सकते हैं या तो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स की वजह से। फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आपको बताया कि यहां पर मेरा सोर्स ऑफ वाटर जो है वो लेक है, अगर ये मेरा लेक है, लेक में एल्गी उगती है, काई उगती है, ठीक है, डिफरेंट पार्टिकल्स, वो प्लांट्स उगते हैं, ठीक है, वो ऑर्गेनिक नेचर के होते हैं। ऑर्गेनिक नेचर के मतलब क्या है? कि उसके अंदर कार्बन है। क्लियर है? तो यहां पर ये जो पार्टिकल्स हैं, अगर थोड़े बहुत कण वण आ गए पानी के अंदर, यहां से अगर मैंने पानी लिया और पंप कर दिया आपके घर तक, तो हो सकता है कुछ एल्गी के कण आ जाएं, हो सकता है कुछ छोटी छोटी पत्तियां आ जाएं। ठीक है, तो ये सब क्या है? ये आपके ऑर्गेनिक नेचर की इंप्योरिटी है। तो सस्पेंडेड सॉलिड कैन बी ड्यू टू ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, या फिर सस्पेंडेड सॉलिड्स कैन बी ड्यू टू इनऑर्गेनिक मैटर। इनऑर्गेनिक मैटर कैसा? यहां पे मिट्टी के पार्टिकल्स आ जाए, मिट्टी जो है इनऑर्गेनिक है,
तो मिट्टी के पार्टिकल तो आ सकते हैं साथ में, मडी वाटर आ जाए तो वो क्या है, इनऑर्गेनिक मैटर की वजह से। या फिर इमिसिबल लिक्विड्स, इमिसिबल लिक्विड ऐसा लिक्विड जो पानी के अंदर घुल ना जाए, ऊपर ऊपर तैरता रहे। तो यहां पर क्या हुआ, ऑयल एंड ग्रीस, पानी के अंदर अगर आप आ गया है ऑयल एंड ग्रीस तो वो क्या होंगे, इमिसिबल लिक्विड्स, तो वहां से आपके सस्पेंडेड सॉलिड्स आ सकते हैं। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा इस बात को बहुत ढंग से, बहुत ढंग से देखेंगे। ऑर्गेनिक मैटर जो होते हैं वो जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, एक होते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। लिख दे रहा हूं, यहां पे लिखा भी हुआ है। ऑर्गेनिक मैटर जो हैं वो आपके दो टाइप के हैं, बायोडिग्रेडेबल एज वेल एज नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ऑर्गेनिक मैटर ऐसे जिनको मेरे माइक्रोब्स खा के डीकंपोज कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है? तो यहां पर फॉर एग्जांपल केले का छिक्कल एक बार रख दो उसे, धीरे धीरे पूरा सड़ जाएगा, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। नेक्स्ट आते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ऐसे यहां पे ऑर्गेनिक मैटर्स जो कार्बन से तो बने हैं लेकिन इनके बीच का बॉन्ड इतना स्ट्रॉन्ग है कि मेरे माइक्रोब्स उसे खा नहीं पाते हैं, तो वो उसका एग्जांपल यहां पे क्या हुआ, ये मेरा नॉन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर यहां पर होता है। आई होप बात समझ आ रही होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा इस बात को। अब सस्पेंडेड सॉलिड्स की वजह से क्या क्या दिक्कत आ सकती है पानी के अंदर। नंबर फर्स्ट, देखने में ही अच्छा नहीं है यार, पीला पीला सा पानी, पीला चलो कलर तो वो कलर है, लेकिन अगर कलर भी ना होता यहां पर, अगर कलर भी ना होता यहां पर, तो क्या मडी वाटर होता, क्या पीना पसंद करते, क्या पीना पसंद करते? नहीं। इट इज नॉट एस्थेटिकली प्लीजिंग, देखने में ही अच्छा नहीं है, भले ही वो इतना इम्प्योर, इतना दिक्कत ना दे हेल्थ को, लेकिन देखने में अच्छा नहीं लगेगा, मैं उसे डिस्कार्ड करना पसंद करूंगा। ठीक है, नंबर फर्स्ट क्या है, इट इज एस्थेटिकली डिस्प्लीजिंग। नेक्स्ट, अगर आपके यहां पे जो सस्पेंडेड सॉलिड्स हैं अगर वो ऑर्गेनिक नेचर के हुए, अगर वो ऑर्गेनिक नेचर के हुए तो ऑब्वियस सी बात है मेरे जो माइक्रोब्स हैं वो इस पे अटैक करेंगे, अटैक करेंगे तो डीकंपोज करेंगे इसे, अगर डीकंपोज करेंगे तो माइक्रोब्स को एनर्जी मिलेगी, माइक्रोब्स को एनर्जी मिलेगी मतलब वो रिप्रोड्यूस होंगे, तो एक माइक्रोब कई सारे माइक्रोब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक माइक्रोब जो होगा कई सारे माइक्रोब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहां पर आपका ये कर सकता है, डिसीज कोज कर सकता है, इट कैन कोज डिसीज। तो ये क्या कर सकता है, डिसीज कोजिंग ऑर्गेनिक्स। समझ आ गई बात? नेक्स्ट, आपके जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं दे आर स्टिकी इन नेचर, चिपचिपे होते हैं। ठीक है, तो वो बहुत ही अच्छी एडजॉर्प्शन साइट है। मैंने क्या बोला, एडजॉर्प्शन। एक होता है एब्जॉर्प्शन, एक होता है एडजॉर्प्शन, SOPO। ठीक है, दोनों में फर्क होता है। अब सुनिए इस बात को, एडजॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, अपने सरफेस पे चिपकाना। एडजॉर्प्शन का मतलब क्या है, अपने सरफेस पे चिपकाना। ADSOR होता है यार, SORPT, एडजॉर्ब, हाँ ठीक है, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, अपने सरफेस पे चिपकाना। क्लियर होगी बात? ये चीज इसके अंदर नहीं जा रही, एब्जॉर्ब नहीं कर रही। फॉर एग्जांपल रुई क्या करती है, अपने अंदर पानी, स्पॉन्ज क्या करता है, अपने अंदर पानी ले लेता है, अपने वॉइड्स के अंदर जो होते हैं उसके अंदर पानी चिपका लेता है। ठीक है, पानी ले लेता है, लेकिन इसके अंदर नहीं जा रहा, उसके सरफेस पे चिपक रहा है। तो जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होते हैं दे आर वेरी गुड एडजॉर्प्शन साइट, दे आर वेरी गुड एडजॉर्प्शन साइट। ठीक है, तो जब भी अगर मैंने पानी, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास पानी है, इसके अंदर मान लीजिए माइक्रोब्स हैं, इसके अंदर माइक्रोब्स हैं, तो मैंने क्या किया, मैंने एक चम्मच क्लोरीन इसके अंदर डाल दी। फॉर एग्जांपल मैंने एक चम्मच के अंदर क्या कर दी, क्लोरीन डाल दी। अब जो ये क्लोरीन है वो एक्चुअल में माइक्रोब्स के लिए डाली थी, एक्चुअल में माइक्रोब्स के लिए डाली थी। ये मेरे पास ग्लास था, ठीक है, ये मेरे पास सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं,
और ये मेरे पास यहां पर क्या है, माइक्रोब्स है। अब मैंने इसके अंदर यहां पे क्लोरीन डाल दी। जो क्लोरीन एक्चुअल में मेरे माइक्रोब्स पे जानी चाहिए थी वो माइक्रोब्स पे नहीं जाती, वो क्या करती है, इसके ऊपर जाके चिपक जाती है। वो क्या करती है, इसके ऊपर जाके चिपक जाती है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, बहुत ही अच्छे एडजॉर्प्शन साइट है। जो चीज पार्टिकल के ऊपर चिपक गई वो माइक्रोब्स के साथ कैसे यहां पे काम कर सकती है, उस पर कैसे उसे मार सकती है, नहीं मार सकती। तो यहां पर मेरी क्लोरीन का कंजप्शन बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फिर मैं एक्स्ट्रा क्लोरीन डालूंगा इसके अंदर, और क्लोरीन डालूंगा। क्यों? ताकि ये जो क्लोरीन जो पहले डालती वो तो चिपक गई ना, अब जो क्लोरीन डाल रहा हूं वो क्या करेगी, इन माइक्रोब्स को मार देगी। वो क्या करेगी, इन माइक्रोब्स को मार देगी। आई होप बात समझ आ रही है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, ये आपकी डिमांड को बढ़ा देते हैं, क्लोरीन डिमांड को बढ़ा देते हैं। दीज आर वेरी गुड एडजॉर्प्शन साइट्स। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ रही होगी। चलिए नेक्स्ट, इसकी परमिसिबल लिमिट्स है 30 मिलीग्राम पर लीटर। अच्छा एक मिनट, एक आपका यहां पर होगा IS 5, हाँ ये कोड जरूर याद रख लेना। ये मैंने पूरा रट रखा था, आपको भी रटने की बहुत ज्यादा जरूरत है इसको। पूरी ये सारी लिमिट्स, ये सारी की सारी लिमिट्स जो होनी चाहिए आपको यहाँ पे रटी होनी चाहिए। लेक्चर जब मैं पूरा पढ़ा दूंगा, ठीक है, फिजिकल वाटर क्वालिटी पैरामीटर, उसके बाद मैं आपको इसकी ट्रिक भी दूंगा, उससे आपको याद हो जाएगा। लेकिन अगर आपको यहाँ पे पढ़ना है तो रट सकते हैं। कोड कौन सा है हमारा, IS 10500। ये चीज याद होनी चाहिए। यहाँ पर जब मैं पढ़ता था, मैं कोई पेपर्स वगैरह भी सेलेक्ट करके रखता था, तो यहाँ पर भी देखिए इसमें भी क्वेश्चन बन रखा है, एज पर इंडियन स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन IS 10500। ये इसरो का है, इसरो का पेपर आ रखा है। व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सेप्टेबल लिमिट ऑफ फ्लोराइड। ठीक है, तो ये सारी लिमिट्स आपको याद होनी चाहिए। अब आता है कि मैं इसको यहां पे अब मीजर कैसे करूंगा। मैं इसको भी यहां पे मीजर, अच्छा एक चीज और देखिए, मैंने अभी आपको बताया कि यहां पे वाटर ट्रीटमेंट मैं किस चीज का करूंगा। ये पता करने के लिए पहले ये तो पता करना पड़ेगा कि पानी के अंदर क्या है और क्या नहीं है, क्या है और क्या नहीं है। तो यहां पर अगर मेरे पानी के अंदर मैं कह रहा हूं सस्पेंडेड सॉलिड नहीं है, अगर मैं ये कह रहा हूं मेरे पानी के अंदर सस्पेंडेड सॉलिड नहीं है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं पानी कहां से आया होगा? क्या वो लेक से आया है, क्या वो डैम से आया है, क्या वो रिवर से आया है, या अंडरग्राउंड वाटर है? थोड़ा दिमाग लगाइए और कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपने क्या सोचा। तो बेटा ये ऑब्वियस सी बात है, अंडरग्राउंड वाटर से आया होगा। देखा ना, अभी एग्जांपल दिया था कि ऊपर मडी वाटर है, नीचे आते आते साफ हो गया। क्यों? क्योंकि नेचुरली उसका यहाँ पे फिल्ट्रेशन हो गया। लेकिन लेक में आपके डिफरेंट टाइप ऑफ पार्टिकल्स होंगे। रिवर अभी देखिए जाके, बरसातों में कितना ज्यादा आपकी टर्बिडिटी होती है रिवर के अंदर। ठीक है, ऊपर से पहाड़ खिसक खिसक के सारा जितना भी मड होती है रिवर के अंदर आ जाती है। हम तो रह रहे हैं ना पहाड़ में, हमें पता है, हम वो काम कर रहे हैं, कितना मुश्किल होता है। ठीक है, अगर सस्पेंडेड सॉलिड पानी के अंदर नहीं है तो देयर आर हाई चांसेस कि वो पानी कहां से आया होगा, अंडरग्राउंड वाटर से आपका आया होगा। ठीक है, अगर रो वाटर के अंदर आपके सस्पेंडेड सॉलिड नहीं है। चलिए, तो यहां पर अब आता है कि हम इसको मेजरमेंट कैसे करते हैं। मेजरमेंट कैसे करते हैं, ये आपका हम मेजरमेंट करते हैं यूजिंग ग्रेविमेट्रिक टेक्निक। ग्रेविमेट्रिक टेक्निक का मतलब क्या है, यहां पर हम उसका वेट मेजर करते हैं टू मार्क इट्स प्रेजेंस। ग्रेविमेट्रिक मेथड का मतलब क्या है, अ मेथड इन विच द वेट ऑफ द पार्टिकल आर मेजर्ड टू मार्क इट्स प्रेजेंस। वो पानी के अंदर कितना है ये जानने के लिए हम उसका वेट मेजर करते हैं। समझ आ गई बात? चलिए अब सुनिएगा ये करते कैसे हैं। इसके लिए मैं यहां पे एक और पेज ऐड कर दे रहा हूं। चलिए देखिए, तो यहां पर
ये मेरे पास ग्लास ऑफ वाटर है, ठीक है, जिसके अंदर सस्पेंडेड सॉलिड भी है, जिसके अंदर डिसॉल्व्ड सॉलिड भी है। मैंने इसके अंदर हल्दी डाली, लेकिन इससे पहले मैंने NaCl भी डाल रखा था, आपको पता ही नहीं, आपको देखने से ही पता चला कि इसके अंदर है या नहीं है, मैंने तो डाला था, ठीक है ना। तो इसके अंदर क्या होंगे, इसके अंदर यहां पर सस्पेंडेड सॉलिड भी होंगे और इसके अंदर यहां पर डिसॉल्व्ड सॉलिड भी होंगे। डिसॉल्व्ड सॉलिड को मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, हल्के से ग्रीन से दिखा दे रहा हूं। डिसॉल्व्ड सॉलिड का साइज जो होगा बहुत छोटा होगा इन कंपैरिजन टू योर सस्पेंडेड सॉलिड्स, ठीक है। अब सुनिए इस बात को, मुझे क्या करना है, मुझे यहां पे सस्पेंडेड सॉलिड कितना है इसके अंदर वो पता करना है। तो मैं क्या करता हूं, सबसे पहले मैं यहां पे फिल्टरेशन कर देता हूं। एक मिनट, इसको मैं दूसरा यूज कर लेता हूं। सबसे पहले मैं यहां क्या करता हूं, फिल्टरेशन कर लेता हूं। ये मैंने यूज किया एक फिल्टर पेपर, ठीक है। इस पानी को मैं इसके ऊपर डालता हूं और नीचे एक और बीकर लगा देता हूं। इसके ऊपर मैं डालता हूं, एक और नीचे बीकर लगा देता हूं, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, जो भी आपके यहां पर सस्पेंडेड पार्टिकल्स हैं वो तो ऊपर रह जाएंगे, ठीक है। और जो भी आपके यहां पर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स हैं वो नीचे आ जाएंगे पानी के साथ। अब सुनिए इस बात को, सस्पेंडेड सॉलिड्स पानी के अंदर थे तो गीले तो हुए होंगे ना। अरे भैया, ये मैंने उंगली डाली, ठीक है, ये हरी दिख रही, मतलब सॉरी येलो दिख रही है, लेकिन पानी भी तो है साथ में, सस्पेंडेड सॉलिड तो है लेकिन साथ में पानी भी है, ठीक है। पानी गीला तो करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है इनके साथ भी कुछ ना कुछ पानी होगा यहां पर। सस्पेंडेड सॉलिड प्लस वाटर, समझ आ गई बात, क्लियर है। बेस्ट एग्जांपल क्या है, चाय छाननी। चाय होती है ना, चाय छानते हो, छाननी होती है इस तरह की, ऐसे होती है। आप चाय इसमें डालते हो, चाय पत्ती यहां रह जाती है और चाय नीचे गर्मा गर्म मस्त एक कप चाय आपको नीचे मिल जाती है। तो ये भी तो फिल्ट्रेशन तो कर रहे हो, बड़े पार्टिकल्स को ऊपर रोक रहे हो और नीचे चाय निकल जा रही है। साथ में चीनी चली जा रही है, क्यों, चीनी डिसॉल्व्ड है तो वो यहां पे क्या मिल जा रहा है आपको, यहां पे टी मिल जा रही है। टी के अंदर क्या है, टी के अंदर यहां पे शुगर है। शुगर क्यों है, क्योंकि शुगर डिसॉल्व्ड पार्टिकल है, वो इसके अंदर से पास कर गए हैं। चलिए अब सुनिए इस बात को, तो मैं ये कह रहा हूं जो यहां पे मैंने फिल्टर पेपर यूज किया है, उसका, चलो मैं अगर वेट भी लेना चाहूं तो ले सकता हूं। इसका वेट मान लीजिए WF है, कितना है, WF है, ठीक है। चलिए यहां पर मैं क्या करूंगा, जब मैंने इसको फिल्टर कर दिया तो ये मैं पूरा का पूरा उठाऊंगा और इसका वेट कर लूंगा, ये हो जाएगा मेरा W1। ये कितना हो जाएगा, W1, ठीक है। फिर मैं इसको उठाऊंगा और मैं इसको डाल दूंगा एक ओवन के अंदर। मैं क्या करूंगा, इसको उठाऊंगा और एक ओवन के अंदर डाल दूंगा। तो ये मैंने इसको उठाया, कॉपी, और यहां पर डाल दिया ओवन के अंदर। ओवन को थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने डाल दिया ओवन के अंदर, ठीक है। ओवन का टेम्परेचर मैं रखता हूं 104 डिग्री सेल्सियस के आसपास, 100 से थोड़ा सा ऊपर, ताकि जितना भी पानी है इसके अंदर वो क्या कर जाए, इवेपोरेट कर जाए। तो यहां पर 104 डिग्री सेल्सियस से रखता हूं, ठीक है। अब सुनिए इस बात को,
अब सुनिए इस बात को, जब ये पानी पूरा इवेपोरेट कर जाएगा तो बचेगा क्या? जब ये पानी पूरा इवेपोरेट कर जाएगा तो बचेगा क्या? तो बचेगा मेरे पास फिल्टर प्लस सस्पेंडेड सॉलिड। तो ये पानी मैं पूरा हटा दे रहा हूं। इतनी देर में तो और बन जाते लोग। पानी सारा हमने क्या किया? हटा दिया। समझ आ गई बात? तो यहां पर ये जो वेट आया, ये जो यहां पे वेट आया, इसको मैं कह रहा हूं W2। ठीक है, चलिए अब सुनिएगा इस बात को। तो W1 में किस किस का वेट था? W1 के अंदर वेट था आपका फिल्टर पेपर का। ठीक है, इसके अंदर वेट था आपके सस्पेंडेड सॉलिड का, और इसके अंदर वेट था आपके वाटर का। तो इन तीनों का वेट मिलाकर आपका कितना आया? W1। यहां पे W2 के अंदर किस किस का वेट है? इसके अंदर वेट है आपका फिल्टर पेपर का, इसके अंदर वेट है आपके सस्पेंडेड सॉलिड का। क्या इसके अंदर पानी का वेट है? नहीं, इसके अंदर पानी का वेट नहीं है, इसके अंदर पानी का वेट नहीं है। ठीक है, तो यहां पर ये जो वेट आया इसको मैं बोल रहा हूं W2। समझ आ गई बात? चलिए सुनेंगे इस बात को। अगर मैं W2 में से इस W2 में से अगर फिल्टर पेपर का वेट माइनस कर दूं, अगर इसमें से फिल्टर पेपर का वेट माइनस कर दूं, तो फिल्टर पेपर से कैंसिल हो जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ मेरे पास सस्पेंडेड सॉलिड का वेट, बचेगा सिर्फ और सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड का वेट। तो यहां पर अगर मेरे को सस्पेंडेड वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड चाहिए, वो क्या हो जाएगा? W2 माइनस WF, वेट ऑफ फिल्टर पेपर सस्पेंडेड सॉलिड माइनस वेट ऑफ फिल्टर पेपर। तो यहां पर ये मेरे पास वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड आ जाएगा। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है? चलो नेक्स्ट, अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, यहां पर ये W2 लेने के बाद मैं वापस इसको ओवन में रखता हूं। W2 लेने के बाद मैं इसको कॉपी कर लेता हूं। W2 का मेजरमेंट करने के बाद मैं इसको दोबारा क्या करता हूं? ओवन में रखता हूं। तो ये मेरे पास ओवन है, इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूं? पेस्ट दोबारा इसके अंदर रख रहा हूं। देखो अब इसमें अंदर पानी नहीं है, ठीक है, पानी के पार्टिकल्स नहीं है। तो ये W2 लेने के बाद मैंने इसमें वापस रख दिया। अब मैं यहां पे टेम्परेचर कर दे रहा हूं फॉर एग्जांपल 600 डिग्री प्लस, 650 के आसपास जनरली हम लोग देते हैं। यहां पे जो इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहा है, ओवन जिसे मैं बोल रहा हूं, इसका एक नाम है मफल फर्नेस। मफल फर्नेस का मतलब भी होता है भट्टी। ठीक है, ओवन है ये। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूं, ये मेरे पास 650 डिग्री सेल्सियस पे कर रहा हूं। ऐसा क्यों कर रहा हूं? ऐसा इसलिए कर रहा हूं क्योंकि 650 डिग्री सेल्सियस पे यहां पे क्या होंगे? जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे वो वोल्टाइल नेचर के होते हैं। वोल्टाइल नेचर का मतलब क्या होता है? अगर मैं उसे हीटअप करूं तो वो भाप बन के उड़ जाते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कपूर की वो नेथलीन बॉल्स आती हैं जो कपड़ों के साथ रखते हैं। एक सर्दियों में रखोगे, अगली सर्दियों में देखोगे तो मिलेंगी नहीं वो। क्यों? क्योंकि हीट की वजह से वो क्या करती हैं? भाप बन के उड़ गई। तो यहां पर जो भी आपके यहां पे सस्पेंडेड सॉलिड जो होंगे ऑर्गेनिक नेचर के, वो तो भाप बन के उड़ जाएंगे। तो यहां पे जो भी छोटे छोटे पार्टिकल दिखाए ना मैंने, उनको मैं हटा देता हूं। जो भी छोटे छोटे पार्टिकल दिखाए हैं जो बाद में बनाए थे, उनको हटा देता हूं। ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ देखो क्या क्या बच जाएंगे, मेरे को मिल जाएंगे सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। मुझे क्या मिल जाएंगे? इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड।
अब अगर मैं इसका वजन लेता हूं, ठीक है, तो अब ये वजन आएगा W3। इसके अंदर किस किस का वजन होगा? इसके अंदर वजन होगा आपके फिल्टर पेपर का, ठीक है, प्लस वेट ऑफ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, वेट ऑफ इन, और अब मैं सिर्फ सस्पेंडेड सॉलिड नहीं लिखूंगा, वेट ऑफ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड इसके अंदर होगा। समझ आ गई बात? क्लियर है? अब सुनिए इस बात को, प्लीज सुनिए इस बात को। W2 में किस किस का वजन था? W2 में वजन था आपका वेट ऑफ फिल्टर, देखिए W2 ये है, इसके अंदर किसका वजन है? इस वाले पार्टिकल का भी है और ये छोटे वाले पार्टिकल का भी है, ठीक है, और इस फिल्टर पेपर का भी है। W2 में किसका वजन है? वेट ऑफ फिल्टर पेपर प्लस वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड, ठीक है। अब सस्पेंडेड सॉलिड किस किस का होगा? वेट ऑफ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, क्योंकि दो टाइप के होते हैं, प्लस वेट ऑफ ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड। तो इन दोनों के सम को मैंने क्या लिख दिया? वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड दिया। समझ आ गई बात? आई होप बात समझ आ गई होगी। चलिए, तो अगर मैं W2 में से W3 माइनस कर दूं, W2 में से W3 माइनस कर दूं, क्या क्या माइनस हो जाएगा? तो इसको मैं यहां पर W2 इज इक्वल टू वेट ऑफ फिल्टर पेपर प्लस ये आ जाएगा, ठीक है। अगर मैं W2 में से W3 माइनस कर रहा हूं तो क्या क्या माइनस हो जाएगा? फिल्टर पेपर से फिल्टर पेपर का वजन कैंसिल हो जाएगा, इनऑर्गेनिक से इनऑर्गेनिक का वजन माइनस हो जाएगा, बचेगा क्या? बचेगा आपका वेट ऑफ ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, वेट ऑफ ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड इस तरीके से आपको मिल जाता है। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है? चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं कि वेट ऑफ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड निकालो तो कैसे निकालोगे? अरे भैया बहुत आसान है, आपने यहां पे वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड निकाला, आपने यहां पर वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड निकाला कि नहीं निकाला? निकाला, ठीक है। वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड किसके बराबर है? वेट ऑफ इनऑर्गेनिक प्लस ऑर्गेनिक, ठीक है ना? समझ आ गई बात? तो अगर आप वेट ऑफ इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड निकालना चाहते हैं, वो क्या हो जाएगा? वेट ऑफ सस्पेंडेड सॉलिड माइनस वेट ऑफ ऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, या फिर इसको मैं बोलूं टोटल सस्पेंडेड सॉलिड, क्योंकि टोटल वही होंगे ना, ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों होंगे उसके अंदर। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है? तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? अपना यहां पे वजन निकाल सकते हैं, किसका? ऑर्गेनिक, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड का भी निकाल सकते हैं, ऑर्गेनिक भी निकाल सकते हैं, इनऑर्गेनिक भी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब सुनिएगा इस बात को, ये जो इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं ये मेरे वोलेटाइल नहीं होते हैं, ये भाप बन के नहीं उड़ते हैं, देयरफॉर इनको एक और नाम दिया गया है, इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को एक और नाम दिया गया है, वो है फिक्स्ड सॉलिड्स, फिक्स्ड सॉलिड्स। इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स को एक और नाम दिया है फिक्स्ड सॉलिड। समझ आ गई बात? चलिए, तो ये सब चीजें आपको मेरे ख्याल समझ आ गई हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो यही चीज यहां पे सब दे रखा है, इसके ऊपर क्वेश्चन भी है, वो आप आसानी से कर सकते हैं। चलिए, एक क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर हम टर्बिडिटी पे आएंगे। अभी 43 मिनट्स का हमारा लेक्चर हो गया है, और नेक्स्ट वाले लेक्चर्स में हम टर्बिडिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है? आ 50 ml सैंपल है ऑफ इंडस्ट्रियल वेस्ट वाटर इज टेकन इन अ सिलिका क्रूसिबल, क्रूसिबल मतलब कंटेनर। द एम्प्टी वेट ऑफ क्रूसिबल इज 54.352 ग्राम। हमने यहां पे क्या किया? एक कंटेनर लिया, इसका वेट जो है एम्प्टी का 54.352 ग्राम है। द क्रूसिबल विद सैंपल इज ड्राइड इन हॉट एयर ओवन एट 104 डिग्री सेल्सियस टिल अ कांस्टेंट वेट ऑफ 55.129 ग्राम इज ऑब्टेन्ड। अब सुनिए इस बात को, मैंने क्या किया? मैंने इसके अंदर, ये जो क्रूसिबल है इसके अंदर क्या किया? यहां पर इसके अंदर अपना सॉलिड डाल दिया, ठीक है। अब ये भी है और इसके अंदर पानी भी होगा साथ में, क्रूसिबल के अंदर कुछ पानी भी होगा।
मैंने क्या किया, इसको ओवन के अंदर रखा, ओवन में टेम्परेचर पहुंचा दिया 104 डिग्री सेल्सियस, 104 पहुंचाया तो ऑब्वियस सी बात है ये पानी जो हो जाएगा ये उड़ जाएगा, ये पानी जो होगा ये उड़ जाएगा। इस समय जब ये उड़ गया पानी, उसके बाद जो टेम्परेचर, जो वेट मेरे को मिला वो मिला मेरा 55.129 ग्राम। क्लियर है? देयर आफ्टर द क्रूसिबल विद ड्राइड सैंपल इज फायर्ड एट 600 डिग्री सेल्सियस फॉर 1 आवर इन मफल फर्नेस, नाम बताया ना मफल फर्नेस, and the weight of the crucible again with residue is determined as 54.783 ग्राम। मैंने इसको हीटअप किया अगेन, ठीक है। जब हीटअप किया तो ऑब्वियस सी बात है जो ऑर्गेनिक पार्टिकल्स होंगे वो तो भैया उड़ जाएंगे, ऑर्गेनिक पार्टिकल्स उड़ जाएंगे, बचेगा कौन, सिर्फ इनऑर्गेनिक पार्टिकल्स। तो अब जो जब हीटअप कर दिया उसके बाद जो यहाँ पे वजन बचा मेरे पास, उसके बाद जो यहाँ पे पार्टिकल्स बचे, कम पार्टिकल बचेंगे, ठीक है, उसका जो वजन आ रहा है वो आ रहा है आपका 54.783 ग्राम, ठीक है। द कंसंट्रेशन ऑफ टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स, टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स के बारे में पूछा गया है। सुनिए इस बात को, सस्पेंडेड के बारे में पूछा, कोई फिल्टर पेपर यूज नहीं हुआ, सुनिए इस बात को बहुत ढंग से। यहां पर हमने फिल्टर किया, ये फिल्टर पेपर था हमारे पास, फिर फिल्टर पेपर को रखा हमने ओवन में, ठीक है। लेकिन अगर डायरेक्टली मैं इस पूरे क्रूसिबल को ही रख दूं, इसको ही उठा के ओवन में रख दूं, तो पानी तो यहां से भी उड़ेगा, तो बचेगा कौन, सस्पेंडेड एज वेल एज डिसॉल्व्ड सॉलिड, तो उसको हम बोलते हैं टोटल सॉलिड्स। अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इसको ही उठा के ओवन में रख दूं, ये मैंने ओवन में रख दिया इसको, ठीक है, कोई फिल्ट्रेशन नहीं किया, तो पानी तो इसके अंदर उड़ जाएगा, पानी तो इसके अंदर उड़ जाएगा, बचेगा सिर्फ और सिर्फ कौन, सिर्फ और सिर्फ टोटल सस्पेंडेड सॉलिड एज वेल एज योर डिसॉल्व्ड सॉलिड्स, जिसको बोलते हैं टोटल सॉलिड्स। टोटल सॉलिड इज इक्वल टू सस्पेंडेड सॉलिड प्लस डिसॉल्व्ड सॉलिड, दोनों का सम जो होगा वो टोटल सॉलिड होगा। लेकिन हमसे ये पूछ रहा है टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स, वो कैसे निकालेंगे। चलिए मैं आपको एक और चीज, पहले इसको समझाने से पहले एक और चीज समझा देता हूं, सुनेंगे इस बात को, दोबारा सुन लीजिए बहुत ढंग से। ये मेरे पास यहां पर ग्लास था, ठीक है, इसके अंदर कुछ पार्टिकल थे, ये मेरे सस्पेंडेड और ये मेरे डिसॉल्व्ड, बाकी इसके अंदर क्या था, पानी था। लो ब्लू कलर का मैं कर देता हूं, ब्लू कलर का पानी, बाकी इसके अंदर क्या था, पानी था। समझ आ गई बात। चलिए अगर मैं इसको फिल्टर कर रहा हूं, ये मेरा फिल्टर पेपर, तो इसके ऊपर क्या रह जाएगा, इसके ऊपर रह जाएंगे सस्पेंडेड सॉलिड, और इसके नीचे क्या रह जाएगा, इसके नीचे यहां पर, इसके नीचे यहां पे क्या रह जाएंगे, डिसॉल्व्ड सॉलिड प्लस वाटर, तो ऑब्वियस बात हो गई, इसमें भी पानी होगा ऊपर और इसमें भी यहां पर पानी होगा। क्लियर है। अब सुनिए इस बात को, अगर मैं इसको हीटअप कर रहा हूं, ओवन के अंदर डाल रहा हूं, अगर मैं इसको ओवन के अंदर कर रहा हूं, तो मेरे को क्या वजन मिलेगा वो मैंने समझा दिया ऑलरेडी आपको, वेट आपको ऑर्गेनिक कैसे मिलना है। तो यहां पे मुझे सस्पेंडेड सॉलिड का वजन मिल जाएगा, ठीक है। 104 पे करूंगा तो टोटल मिल जाएगा, 600 पे कर दूंगा तो सिर्फ वोलेटाइल उड़ जाएंगे, ऑर्गेनिक उड़ जाएंगे, सिर्फ और सिर्फ इनऑर्गेनिक रह जाएंगे, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं इसको उठाता हूं और ओवन में डाल देता हूं, इसको उठाता हूं ओवन में डाल देता हूं, ठीक है, तो यहां पे सिर्फ और सिर्फ अब क्या है, डिसॉल्व्ड सॉलिड है। इसको अगर मैं 104 डिग्री सेल्सियस पे करूंगा तो पानी उड़ जाएगा, बचेगा कौन, सिर्फ और सिर्फ डिसॉल्व्ड सॉलिड बचेंगे। क्लियर होगी बात। चलिए उसी तरीके से अगर मैं बिना फिल्ट्रेशन के अगर मैं इसी को ही ओवन में डाल देता हूं, तो यहां पर क्या बचेगा, यहां पर पानी उड़ जाएगा, बचेगा आपका यहां पर, एक मिनट इसको मैं कॉपी कर लेता हूं, मान इसको मैं ओवन में डाल रहा हूं,
डायरेक्टली ओवन में डाल रहा हूं, तो यहां पे पानी क्या हो जाएगा, ये जो पानी है ये उड़ जाएगा, तो यहां से हटा दो इसको, तो बचेंगे सिर्फ और सिर्फ कौन, आपके सस्पेंडेड एज वेल एज डिसॉल्व्ड सॉलिड। आई होप बात समझ आ गई, क्लियर है। ये चीज यहां पर है। तो 3 वजन है मेरे पास। एमटी का वजन है, एमटी का है 54.352 ग्राम। फिर 104 पे है ना, हाँ 104 वाला है, तो यहां पर इसका कितना वजन है, 55.129 ग्राम। फिर है इसका, जब मैंने इसको हीटअप कर दिया 600 डिग्री सेल्सियस पे, तो जितने भी आपके ऑर्गेनिक पार्टिकल्स हैं, चाहे वो सस्पेंडेड हो या डिजोल्व हो, वो उड़ जाएंगे, क्योंकि फिल्ट्रेशन किया ही नहीं यहाँ पर। इसका जो वजन आया 54.783 ग्राम, यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर वजन आया। क्लियर है। चलिए, मुझसे क्या पूछा गया है, मुझसे पूछा गया है टोटल वोलेटाइल सॉलिड। वोलेटाइल सॉलिड मतलब ऑर्गेनिक पार्टिकल के बारे में पूछा गया है, टोटल वोलेटाइल सॉलिड्स के बारे में पूछा गया। अब सुनेंगे इस बात को बहुत ढंग से। यहां पर ये जो वजन है, इसमें किस किस का वजन है, इसमें वजन है आपके बीकर का, ठीक है, प्लस सस्पेंडेड सॉलिड का, प्लस डिसॉल्व्ड सॉलिड का, ठीक है। इसमें वजन किसका है, बीकर का, प्लस किसका, इनऑर्गेनिक सस्पेंडेड सॉलिड, प्लस इनऑर्गेनिक डिसॉल्व्ड सॉलिड, ठीक है। मुझे चाहिए आपके वोलेटाइल सॉलिड या फिर ऑर्गेनिक सॉलिड। वो कैसे निकालूंगा, अगर मैं टोटल सॉलिड्स में से इनऑर्गेनिक माइनस कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ ऑर्गेनिक नहीं बचेंगे। अरे भैया वो सब भी छोड़ो, अभी सस्पेंडेड के बारे में बताया था, इसको भूल जाओ एक बार। सस्पेंडेड के बारे में बताया था अभी, टोटल सस्पेंडेड सॉलिड क्या थे, इट वाज सम ऑफ ऑर्गेनिक प्लस इनऑर्गेनिक। अगर ऑर्गेनिक चाहिए तो सस्पेंडेड में से इनऑर्गेनिक माइनस कर दो। यही तो मैं यहां पे कर रहा हूं, यही तो यहां पे कर रहा हूं। तो मैं यहां पे टोटल सॉलिड में से अगर मैं इनऑर्गेनिक को माइनस कर दूंगा, तो मेरे पास क्या बचेगा, ऑर्गेनिक पार्टिकल का वजन बचेगा। तो यहां पर टोटल वोलेटाइल सॉलिड का जो मास आएगा वो आएगा 55.129 माइनस 54.783 ग्राम, ये आ जाएगा। सिंपल मैथ्स, क्लियर है। लेकिन यहां पे मुझसे कंसंट्रेशन पूछी गई है, मिलीग्राम पर लीटर पूछी गई है, ठीक है। तो यहां पर कंसंट्रेशन निकालने के लिए यहां पे क्या करना पड़ेगा, वेट को डिवाइड कर दो सैंपल के वॉल्यूम से। सैंपल कितना है हमारा, 50 ml का है, ठीक है, 50 ml का है। तो यहां पे जो भी आंसर आएगा डिवाइडेड बाय 50 ml। ml को लीटर में कन्वर्ट कर दो, 10⁻³ कर दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। जो भी होगा आप यहां पे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। क्लियर है। अगर अभी भी इसमें इश्यू है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उसको हम नेक्स्ट वाले में कवर कर देंगे। थैंक यू।